कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई जांच मुहिम जारी है। आज भी शहर के कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों को रोककर मास्क न लगाने वाले अफराद के खिलाफ जुर्माना आयद करने की कार्रवाई की गई। पिछले 3 दिनों में कॉरपोरेशन इंतजामिया ने जुमला 7,000 से ज्यादा अफराद पर जुर्माना आयद करते हुए 1.5 लाख रुपए वसूल किए हैं। इसी तरह शादी खाने, ट्यूशन क्लासेस और दीगर इदारों में भी कोरोना के बचाव के लिए जारी किए गए अहकामात पर अमल किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की गई। मास्क, सैनिटाइजर और समाजी दूरी के उसूलों की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लिका इदारों के जिम्मेदारान के खिलाफ भी 5,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टरों को हिदायत दी गई थी कि वो महदूद तादाद में ही तलबा को क्लासरूम में बैठने की इजाज़त दे और क्लासरूम में भी उन्हें दूर दूर बिठाए। हर तालिब इल्म के लिए लाजमी किया गया है कि वो मास्क पहने। शादी खानों में बैक वक्त 100 से ज्यादा अफराद के शरीक होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शादी की तकरीब में शरीक मेहमानों को भी मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी है। इन हिदायतों की खिलाफ वर्जी करने पर न सिर्फ जुर्माना बल्कि मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के कई अजला में कोरोना मुतासरीन की तादाद में अचानक इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से चंद शहरों में लॉकडाउन किया गया है। नांदेड़ में भी सोशल मीडिया पर मुकम्मल लॉकडाउन से मुतालिक गलत अफवाहें फैल रही है, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह से बेचैनी देखी जा रही है। इस पर जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर ने आज एक प्रेस नोट जारी करके वजाहत की है कि नांदेड़ में फिलहाल मुकम्मल लॉकडाउन के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है, इसलिए गलत और झूठी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। ये भी इशारा दिया गया कि गलत खबरें और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविडच्या अनुषंगानं लोक आता विसरून गेले होते आणि त्यामुळं आता परत पेशंटची संख्या आपल्याला माहीतच आहे की वाढत आहे। तर पुढे जास्त प्रमाणात संख्या वाढू नये म्हणून लोकांनी काळजी घेणं आवश्यक आहे। याच्यासाठी आज आम्ही तीनही विभागांचे पथक घेऊन फिरत होतो पूर्ण नांदेडमध्ये। तर आम्ही आवाहन करतो आहेत लोकांना सगळ्यांना की त्रिसूत्रीचा जी त्रिसूत्री आहे त्यामध्ये मास्कचा वापर, सॅनिटायझरचा वापर आणि त्याचबरोबर सोशल डिस्टन्सिंग आपण पाळावं, पहिल्यासारखंच पाळावं, जेणेकरून कोविडचा वाढ होणार नाही आहे। आणि त्याचबरोबर मुद्दामहून आज माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काही कोचिंग क्लासेस, काही मंगल कार्यालय या ठिकाणी भेटी देऊन त्या ठिकाणी आवश्यक ते काळजी घेत आहेत किंवा नाही याची पाहणी केली। तसंच त्यांनीसुद्धा काय काळजी घ्यायची आहे याबद्दलचं मार्गदर्शन केलं आहे आणि ही मोहीम आता अशीच चालू राहणार आहे। मंगल कार्यालयामध्ये आता लग्न समारंभ आहे, तर मर्यादा किती आणि त्या मर्यादेचं उल्लंघन होत असेल लोकांचं, तर काय नेमकी कारवाई? जास्तीत जास्त 100पेक्षा जास्त लोक कुठल्याही लग्न समारंभाला किंवा कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमाला जमणार नाहीत याची काळजी आयोजकांनी घ्यायची आहे। आणि त्या ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग, सॅनिटायझरचा वापर, मास्कचा वापर बंधनकारक असेल आणि या उपर कोणी हे निर्बंध पाळले नाहीत तर संबंधिताविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। वेळ पडली तर गुन्हे देखील दाखल करण्यात येतील। आज महापालिका, पुलिस और रेवेन्यू प्रशासन तीनों मिलकर कार्रवाई हुई है और 1.5 लाख का दंड नागरिकों के तरफ से वसूल किया गया है। जो नागरिक मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की गई है। महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू प्रशासन, सब प्रशासन की तरफ से मैं सब लोगों को आह्वान करूंगा कि वो मास्क का वापर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। आज प्रशासन की ओर से मंगल कार्यालय, कोई कोचिंग क्लासेस की वगैरह भी तपासनी की गई है। उसमें जो भी उनको निर्देश देना था हमने दिया है। इसके आगे अगर जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और 5,000 से 10,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई मिलता है तो उसको कंपलसरी पुलिस केस करने का हमारे को निर्देश है। इसलिए मैं सब नागरिकों को आह्वान करता हूं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का वापर करके कोरोना का जो प्रसार सेकेंड फेज़ का जो चल रहा है उसमें उसके रोकथाम के लिए प्रशासन की मदद करें।